स्टार्ट करते टॉपिक, ठीक है। तो हमने माइनर से को फैक्टर पढ़ के रखा हुआ है। आगे पढ़ेंगे कि एक्सपांशन कैसे करते हो आप। एक्सपांशन जो अभी तक पढ़ते आए हो है ना, आपने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, राइट। तो अभी उसको विद यूजिंग ऑफ जो माइनर एंड को फैक्टर है, ठीक है, उससे कैसे एक्सपांड करते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, लेट से आपका कोई भी लेट से कोई एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू कोई भी डिटरमिनेंट ले लेते हो, तो ये कुछ इस फॉर्म का रहेगा। पहला एलिमेंट a11, फिर a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33, यही एलिमेंट्स रहेंगे आपके, हाँ। और इनका अगर मैं को फैक्टर ऑफ ए की बात करूँ तो को फैक्टर ऑफ ए में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कैपिटल ए या फिर कैपिटल सी से डिनोट करते हैं को फैक्टर को, बराबर है। चलो आपके बुक में कैपिटल सी से डिनोट किया हुआ है तो मैं उसी तरीके से डिनोट करूँगा। तो इसका को फैक्टर जो पहले एलिमेंट रहेगा उसको C11 पकड़ लेता हूँ, सेकंड है C12, देन C13, C21, C22, C23, देन C31 आएगा, ये C32 एंड C33। बेसिकली यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिए हुए एंड यहाँ पे को फैक्टर लिए, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, आप ऐसे डिनोट करो या ऐसे डिनोट करो, तो आप क्या करोगे, किसी भी रो के एलिमेंट पकड़ोगे और उसके ही को फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और बीच में एडिशन करोगे। जैसे a11 है तो a11 को आप क्या करो, a11 के को फैक्टर क्या रहेगा, C11 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो प्लस पहले रखा के दूसरा एलिमेंट कौन सा है, a12 है ना, a12 को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो C12 से। अच्छा, फिर पहले रो का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, a13, तो a13 का को फैक्टर कौन है, C13, तो इसको C13 से आप मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो। क्या बोलता है इसको, एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, जो सबसे कॉमन तरीका है यूज़ करने का। हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा सर, आप बोले सर सेकंड वाला जो होता है एलिमेंट वहाँ तो माइनस पकड़ते हैं, यहाँ पे प्लस है, नहीं वहाँ पे माइनस पकड़ते हैं, याद करो, बोले माइनस निकाल दो, को फैक्टर निकाल दे क्या, नहीं माइनस। चलो तो आप हमने माइनस और को फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था, a11 C11 को फैक्टर C11 और M11 सेम होते हैं, है ना, ठीक है, C11 और क्या M11 सेम होते हैं, मतलब a11 एलिमेंट के लिए को फैक्टर माइनर सेम चीज़ होती है। तो इस को फैक्टर के जगह पे मैं माइनर पुट कर देता हूँ, प्लस a12 के लिए इमेजिन करो क्या आता है, a12 के लिए क्या आता है, माइनस में आता है ना। तो ये वाला साइन यहाँ पे जो माइनर का माइनस साइन हो जाएगा M12 का, वो माइनस साइन में यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। एंड देन a13 के लिए अगेन पॉजिटिव ही रहता है, प्लस a13 इंटू M13। तो ये हो गया माइनर के फॉर्म में, यही फॉर्म यूज़ करके आप क्या निकालते हो, हर बार डिटरमिनेंट निकालते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे टोटल कितने तरीके बन सकते हैं, जैसे 3x3 का डिटरमिनेंट है, तो कि इसमें कितने रो है, 1, 2 और 3 रो है। तो 3 रो के अलावा आप सेम चीज़ करनी है, आपको एलिमेंट पकड़ना है, उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरा एलिमेंट पकड़ना है, उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तीसरा एलिमेंट पकड़ना है, उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ना। तो वैसे ही हम करेंगे एक्सपांशन अलोंग सेकेंड रो के एलिमेंट पकड़ के हम एक्सपांड करते हैं उसको, ठीक है। तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज गोइंग टू बी, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट कौन सा, a21, चलो a21 इज द फर्स्ट एलिमेंट इनटू उसके आपकी को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो उसको, ठीक है, प्लस सेकेंड a22 का को फैक्टर कौन है, C22, प्लस a23 और उसका को फैक्टर कौन है, C23। इससे भी आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया दूसरा। फिर थर्ड रो के अलॉन्ग भी सेम तरीके से कर सकते हैं हम लोग, अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है आप कोई भी कॉलम के अलॉन्ग भी सेम चीज़ कर सकते हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सपांशन अलॉन्ग थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम। अगर आप थर्ड कॉलम को देखोगे तो थर्ड कॉलम में क्या एलिमेंट होता है, विच एलिमेंट्स आर देयर इन द थर्ड कॉलम। यहाँ पे क्या होता है, a13 होता है क्या, यहाँ पे a23 और यहाँ पे a33, ठीक है। तो जब मैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालूंगा अलॉन्ग द थर्ड कॉलम, तो ये क्या निकलेगा, देखो ये निकलेगा बेटा a13 इंटू उसका क्या रहेगा, को फैक्टर C13 बराबर है, प्लस देन a23 इंटू C23 और
प्लस A33 इंटू C33। चलो ये मैंने कोफैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। हो सकता है मुझे कोफैक्टर के फॉर्म में नहीं लिखना, मुझे माइनर के फॉर्म में लिखना हो। अच्छा 1 + 3 4 होता है, तो कोफैक्टर माइनर सेम होते हैं, तो यहाँ पे आप कोफैक्टर को माइनर से रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। अच्छा यहाँ पे आपको पता है यहाँ इस वाले पोजीशन पे जो 2 3 है, 2 + 3 ऑड होता है तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे भी माइनस लग जाए, माइनस A23 इंटू M23। और 3 3 के लिए साइन चेंज होता है क्या? नहीं, तो प्लस A33 इंटू M33। तो ये हो गया एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन द फॉर्म ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो मैंने आपको क्या कर दिया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर दिया, सेकंड रो, थर्ड रो के अलॉन्ग आप खुद से लिख लोगे, ठीक है, एंड थर्ड कॉलम के अलॉन्ग लिख दिया है। तो आपको और क्या बचा है, सेकंड कॉलम के अलॉन्ग और फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू एक्सपांड द डिटर्मिनेंट? एक तो पहला फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो 3 × 3 का डिटरमिनेंट तो 6 तरीके से उसको एक्सपांड कर सकते हैं। देयर आर 6 डिफरेंट वेज टू फाइंड द वैल्यूज, जिसमें से आपने अभी तक ट्रेडिशनल ओनली 1 वे फॉलो करते हुए आप जो था रो 1 के अलॉन्ग। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो राइट इट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जो कंसेप्ट पढ़ा उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन है आपके बुक में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट बाय एक्सपांडिंग अलोंग द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो एक बार आप सेकंड रो के अलोंग इसको एक्सपांड करो एंड देन थर्ड कॉलम के अलोंग एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो हमें पता है रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि बोथ ऑफ द केसेस में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता है। एंड डिटरमिनेंट में हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, यूनिक रहती है, नो मोर देन 1 वैल्यूज, ठीक है, हमेशा एक ही कोई तो भी वैल्यू आएगी एक पर्टिकुलर डिटरमिनेंट के लिए। तो आपका ये जो है जो भी डिटरमिनेंट है उसको लेट करके आप ए लिख लेना, लेट ए इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ से हम सेकेंड रो के अलॉन्ग जब एक्सपांड करेंगे, एक्सपांशन अलॉन्ग सेकेंड रो, ठीक है, एक्सपांशन अलॉन्ग सेकेंड रो, तो आप क्या देखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसा आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या होता है, -2, है ना, ये वाला आपका सेकेंड रो है, तो इसको आप A21 लिखते हो, A21 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस देन A22 उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड वाला एलिमेंट रहता है A23 उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बट हम कोफैक्टर निकालने की आदत रहती है क्या, नहीं, हमको माइनर निकालने की आदत रहती है, तो इसको माइनर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो A21 2 + 1 3 होता है, ऑड आएगा, ऑड के लिए साइन चेंज होता है, ठीक है। देन A22 साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि A1 आएगा 2 + 2, इतना क्लियर है। देन A23 अगेन 2 + 3 5 होगा, ऑड होगा तो साइन चेंज होगा आपका, ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट पकड़ने हैं, उनके माइनर से उनको मल्टीप्लाई करना है, इतना क्लियर है, ठीक है। चलो माइनस ऑफ A21 एलिमेंट कितना है, -2 है, खुद में -2, तो माइनस यहाँ से आ गया एंड -2 अपने वहाँ से उठा दिया। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, A21 का माइनर क्या हो जाएगा, 1 × 1 -1, ये 1 हो जाएगा, 1 होते तो -0, तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो M11 कितना आ गया, 1 आ गया। देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन देखो, A22 कितना है, A22 इज दिस पर्टिकुलर वन 3 इंटू M2 इसका माइनर निकालेंगे, 1 × 1 -1 है ना, ये -1 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है, तो -1 + 4 + 3 होता है, तो 3 हो गया माइनस। A23 कितना है, विच एलिमेंट 5, ठीक है, 5 इंटू इसका माइनर देख लो क्या आता है, ये तो 0 ही आएगा और ये -2 आएगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो, इज गोइंग टू बी +2, इज गोइंग टू बी +9 एंड दैट इज गोइंग टू बी +10। कितना आ गया आंसर, आंसर इज गोइंग टू बी 21। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे 21 आ गया व्हेन एक्सपैंडेड अलोंग द सेकेंड रो, जो आपका ए था, ठीक है। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं, बी पार्ट, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट इज एक्सपांशन अलोंग थर्ड कॉलम, एक्सपांशन अलोंग थर्ड कॉलम। चलो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, थर्ड कॉलम में आपके एलिमेंट पता है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, A13 बोलते हैं। तो A13 को C13 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस देन A23 उसको C23 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये वाला एलिमेंट क्या होता है A33 उसको C33 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन को फैक्टर नहीं निकालते, माइनर निकालते हैं, 1 + 3 4 होता है तो प्लस ही रहेगा, है ना।
देन यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पे अगेन प्लस रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। A13 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 के लिए आप ये गायब कर दो, तो ये तो 0 ही हो गया है ना, और ये हो गया +6, तो यहाँ पे आएगा बेटा +6। फिर माइनस 2 3, 2 3 क्या होता है देखो, 2 3 इज़ नथिंग बट 5, अभी निकाला था हमने, है ना, और 5 का क्या आएगा, ये 5 के लिए इज गोइंग टू बी 0 और ये -2 है ना, ठीक है। एंड उसके बाद 3 3 क्या है, -1 है दिस पर्टिकुलर वन, एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस उसका है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 ये -2 मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो इज गोइंग टू बी 12, ठीक है। 12 के बाद ये आएगा +10 और ये -1, तो 22 - 1 21 हो जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ से भी कितना आ गया 21। तो तरीका ए जो यूज किया था उससे भी 21 है, तरीका बी जो यूज किया उससे भी 21 है। इंटरप्रेट योर रिजल्ट, आंसर इन द बोथ केसेस इज सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इन बोथ केसेस इज सेम। यहाँ पे और एक सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो, हेंस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज यूनिक, ठीक है। यूनिक का मतलब क्या, हमेशा किसी भी तरीके से आप सॉल्व करो क्या आएगा, सेम है, ठीक है। चलो राइट इट ऑफ।